बेबी लर्निंग चैनल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आसमानी किताबें और सहीफ़ों के बारे में। अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल व करम से लोगों की हदायत के लिए छोटी या बड़ी जितनी किताबें अपने नबियों पर उतारी, सब कलाम अल्लाह हैं, सब हक़ है और इनमें जो कुछ इरशाद हुआ है सब पर ईमान लाना ज़रूरी है। इनमें 4 किताबें बहुत मशहूर हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, अंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर उतारी गई, कुरान करीम जो सबसे अफजल किताब है, सबसे अफजल रसूल हजूर पुरनूर शाफ़ी यौमुन नशूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनायत फरमाई गई। तौरात ज़बूर अबरानी ज़ुबान में, अंजील सुरयानी ज़ुबान में, कुरान करीम लिसान अरबी मुबीन में नाजिल हुआ। अगली किताबों की हिफाजत अल्लाह ताला ने इन उम्मतों के सुपुर्द की थी, मगर इनसे इन किताबों की हिफाजत ना हो सकी और कलाम इलाही जैसा उतरा था इनके हाथों में वैसा बाकी ना रहा, बल्कि इनके शरीरों ने तो इनमें तहरीफ़ें कर दी, यानी अपने ख्वाहिश के मुताबिक कहीं घटाया कहीं बढ़ा दिया। चूँकि ये दीन हमेशा रहने वाला है, लिहाजा कुरान अज़ीम की हिफाजत अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने अपने ज़िम्मे ले रखी है कि तहरीफ़ व तब्दील और कमी बेशी से इसकी हिफाजत फरमाता है। तमाम जिन्नो अंस और सारी महलूक के मकदूर में नहीं है कि इसमें हर्फ की कमी बेशी या तबगीर तब्दील कर सके। फिर कुरान करीम की हिफाजत कई तरह पर है। एक ये कि कुरान शरीफ को मुअज़्ज़ा बनाया कि बशर का कलाम इसमें शामिल ही ना हो सके। एक ये कि इसको मार्जा और मुकाबला से महफूज किया कि कोई इसका मिसल बनाने पर कादिर ना हो। एक ये कि सारी हलकत को इसके नसीहत व नबूद और मदूम कर देने से आजिज़ कर दिया कि कुफ़ार बावजूद कमाल दावत के इस किताब मुक़द्दस को मदूम करने से आजिज़ है, लिहाजा इसमें किसी हरूफ या नुक्ता की कमी पेशी महाल है। अगरचे तमाम दुनिया इसके बदलने पर जमा हो जाए तो जो ये कहे कि इसमें से कुछ पारे या सूरतें या आयतें बल्कि एक भी हरफ किसी ने कम कर दिया या बढ़ा दिया या बदल दिया, वो कतन काफिर है। अगली किताबें अंबिया कराम ही को ज़ुबानी याद होती। कुरान करीम का मुअज़्ज़ा है कि इससे मुसलमानों का बच्चा बच्चा याद कर लेता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कबल जितने नबी और रसूल तशरीफ़ लाए, इनकी रिसालत किसी ख़ास कौम और एक मुकर्ररा वक़्त के लिए थी, इसलिए वो फरमान और कानून या हदायतें जो पैगम्बरों के ज़रिए इनकी उम्मतों को भेजी गईं, इनमें इस्लाह की क़ुव्वत एक मुअय्यन ज़माने और एक ख़ास कौम के लिए थी। लिहाजा अगर थोड़ी देर के लिए अगर फ़र्ज़ कर लिया जाए कि इन आसमानी किताबों का वजूद इस वक्त भी मुबय्यना मौजूद है, तब भी वो तमाम आलिम इंसानी के लिए कामिल दस्तूरुल अमल ना समझी जाएंगी। ऐसा कामिल दस्तूरुल अमल या ज़ाब्ता हयात जो ज़िंदगी के तमाम शोबों और इंसानी तरक्की के तमाम मरहलों में सही रहनुमाई फरमाए, और वह सिर्फ़ एक ही सहीफ़ा आसमानी है जिसका नाम कुरान मजीद है। इसलिए हम मुसलमानों का अक़ीदा है कि कुरान मजीद ने अगली किताबों के बहुत से अहकाम मनसूख़ कर दिए। किसी हुक्म के मनसूख होने का मतलब ये है कि बाज़ अहकाम किसी ख़ास वक़्त के लिए होते हैं जो इल्म इलाही में होता है, मगर उम्मत पर यह ज़ाहिर नहीं किया जाता कि ये हुक्म फ़लाँ वक़्त के लिए है। जब वो मियाद पूरी हो जाती है तो वो दूसरा हुक्म नाजिल होता है, जिससे बज़ाहिर ये मालूम होता है कि वो पहला हुक्म उठा दिया गया और हकीकतन देखा जाए तो इसके वक़्त का ख़त्म होना बताया जाता है। ये बहुत सख्त बात है। अहकाम इलाहिया सब हक है, वहाँ बातिल की रसाई कहाँ।
قرآن مجید 23 برس کی مدت میں تھوڑا تھوڑا حسب حاجت نازل ہوا۔ جس حکم کی حاجت ہوتی اسی کے مطابق صورت یا کوئی آیت نازل ہوتی تو جبرائیل علیہ السلام اس کا مقام بھی بتا دیتے، اور اس طرح قرآن عظیم کی صورتیں اپنی اپنی آیتوں کے ساتھ جمع ہو جاتی، اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی ترتیب سے اسے نمازوں میں پڑھتے اور تلاوت فرماتے۔ پھر حضور نے سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد کر لیتے۔ غرض قرآن عظیم کی ترتیب اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام کے بیان کے مطابق اور لوح محفوظ کی ترتیب کے موافق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ اقدس ہی میں واقع ہوئی تھی۔ یہی ترتیب آج بھی باقی ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ خلق اللہ کی اصلاح و فلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی مختصر سی چھوٹی چھوٹی کتابیں یا ورق جو قرآن شریف سے پہلے اتارے گئے انہیں صحیفے کہتے ہیں۔ ان میں اچھی اچھی مفید نصیحتیں اور کارآمد باتیں ہوتی ہیں۔ قرآن کریم میں صحف ابراہیم و موسیٰ کا ذکر ہے، یہ اور ان کے سوا باقی تمام آسمانی صحیفے حق ہیں اور سب پر ایمان ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔